हूँ आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल आगाज़ पर देख रहे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 15 के करीब इलेक्टेबल समेत 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरा कोयटा के मौका पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से था। शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स और दीगर सियासी शख्सियात में से अक्सरियत का न सिर्फ माजी में नवाज लीग से ताल्लुक़ रहा है, बल्कि वक्तन फ़वक्तन ये दीगर सियासी जमातों का हिस्सा भी बनते रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस पेशरफ़्त की एक अहम वजह यह है कि बज़ाहिर अमूमी राय यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की हवाओं का रुख भी नून लीग के हक़ में हो चुका है। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान में सियासी वफादारियों की तब्दीली कोई नया मामला नहीं, जहां मरकज़ी सियासी जमातें भी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुकामी इलेक्टेबल्स पर ही इन्हिसार करती हैं। ताहम बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसने 2018 के इलेक्शन से कबल अचानक नमूदार होकर सूबे में नून लीग की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बन गई और हुकूमत कायम की। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र बज़ाहिर नून लीग भी अब उस तल्ख माजी को भुलाने के लिए तैयार नजर आती है। बलूचिस्तान में पार्टी से बगावत करने वाले इलेक्टेबल्स को दोबारा पार्टी में शामिल करने के इकदाम का न सिर्फ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दिफा किया है, बल्कि उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि उनकी शमूलियत से आइंदा आम इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में नवाज लीग की हुकूमत बनेगी। तो आइए अब जानते हैं कि नून लीग में शामिल होने वाले ये रहनुमा कौन हैं। नवाज लीग में शामिल होने वालों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी से साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान के अलावा जिन साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की, उनमें नूर मोहम्मद, सरदार अब्दुर्रहमान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लूनी, रुबाबा बलीदी, शुएब नौशेरवानी, मीर आसिम, नवाबजादा चिंगेज़ मरी, दोस्तीन डूमकी शामिल हैं। इनमें से रुबाबा बलीदी ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब हुई थी। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों में दो साबिक अरकान कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली और सरदार आतिफ संजरानी नवाज लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग नून में बलूचिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, मीर सलीम खान खोसा और मीर फ़ाइक अली खान जमाली शामिल हुए। मीर सलीम खान खोसा और मीर फ़ाइक जमाली चंद माह कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से कबल मीर सलीम खान खोसा का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था। नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार और साबिक रुकन असम्बली मुजीब मोहम्मद हसनी और BNP की साबिक रुकन कौमी असम्बली जीनत शाहवानी भी नून लीग में शामिल हुए। जीनत शाहवानी ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुई थी। शमूलियत करने वालों में ज़िला आवरान से ताल्लुक़ रखने वाले मीर रामीन मोहम्मद हसनी और साबिक सेनेटर सईदुल हसन मंदुखेल भी शामिल थे। इस अहम शमूलियती तकरीब की कवरेज से मुकामी मीडिया को दूर रखा गया। बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नवाज लीग में शमूलियत के अलावा इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का दौरा कोयटा यहाँ की बड़ी सियासी सरगर्मियाँ थीं, लेकिन इनकी कवरेज से कोयटा के मुकामी सहाफ़ियों को दूर रखा गया, जिसके बायस उन्हें कवरेज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सियासी जमातों की जानिब से रवा रखे जाने वाले इस रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए इस पर तशवीश का इजहार किया गया। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इरफान सईद ने कहा कि शहर की सबसे बड़ी सियासी सरगर्मी से शहर ही के सहाफ़ियों को दूर रखने की बात समझ से बालातर है। उनका कहना था कि शायद मुकामी सहाफ़ियों को इसलिए दूर रखा गया कि वो सियासी वफादारियां तब्दील करने से मुतालिक कोई सख्त सवाल पूछकर नवाज लीग की मरकज़ी क़यादत के लिए कोई मुश्किल पैदा न करें, क्योंकि शामिल होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था, जिसके हवाले से माजी में नवाज लीग इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती रही है। ताहम नवाज लीग की जानिब से व्हाट्सएप पर इस सिलसिले में जारी किए जाने वाले एक मैसेज में कहा गया था कि तमाम साथियों को इत्तला दी जाती है कि मियां नवाज शरीफ की कोयटा आमद पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तमाम तर प्रोग्राम की मीडिया कवरेज के बारे में मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब अज़ खुद तमाम हिदायत और प्रोग्राम की तफसीलात जारी करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्टेबल्स की अक्सरियत की नवाज लीग में शमूलियत के बाद बलूचिस्तान के सियासी मैदान में गुज़श्ता 5 साल से अहम किरदार अदा करने वाली जमात के मुस्तकबिल से जुड़ा एक और सवाल भी पैदा होता है कि आया मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वजूद बरकरार रहेगा या नहीं। इसके बाद दूसरा अहम सवाल ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके क़याम पर खुद नून लीग की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उनकी अक्सरियत नवाज लीग की जानिब रुख क्यों कर रही है। इन सवालात के जवाब जानने के लिए हमने बलूचिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों से भी बात की।
लेकिन इससे पहले हम उस जमात का जिक्र करते हैं जो क़याम के साथ ही अरकान असम्बली के लिहाज से बलूचिस्तान असम्बली की अक्सरियती पार्टी बन गई। तो दोस्तों, सन 2013 के आम इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में नवाज लीग और कौम परस्त जमातों की मखलूत हुकूमत बन गई थी। कौम परस्त जमातों के साथ तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक पहले 2.5 साल नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वज़ीर आला बने, जबकि दूसरी मुद्दत के लिए नवाज लीग से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी वज़ीर आला बने। ताहम नवाज लीग के इलेक्टिबल्स की बगावत की वजह से सनाउल्लाह ज़ाहरी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और रहीला दुरानी के सिवा पार्टी के तमाम अरकान असम्बली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा बन गए। तज्जियाकार रज़ाउर रहमान के मुताबिक बलूचिस्तान में ये एक नया सियासी तजुर्बा था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बनाने में साबिक वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो, मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर समेत बाज़ दीगर लोग भी शामिल थे। अब एक नई जमात तो बन गई, लेकिन आगाज से ही इसे अंदरूनी इख्तलाफात और इक़्तिदार की जंग का सामना रहा, जिसमें पहले पार्टी रहनुमा जाम कमाल खान को वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद अब्दुल कद्दूस बजिंजो वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हुए। रज़ाउर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के क़याम का ये जवाब पेश किया गया था कि कौमी धारे की जमातें बलूचिस्तान को अहमियत नहीं देती और सूबे के फैसले इस्लामाबाद में होते हैं, जबकि इस पार्टी के क़याम के बाद बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में ही होंगे। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ये तजुर्बा बज़ाहिर नाकाम रहा, क्योंकि इससे ताल्लुक़ रखने वालों ने वापस उन जमातों का रुख कर लिया जिनके बारे में वो कहते रहे कि वो बलूचिस्तान को अहमियत नहीं देते। ताहम रज़ाउर रहमान के मुताबिक BAP में अब भी इलेक्टिबल्स मौजूद हैं और इस जमात को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफ़े के बाद मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो वज़ीर आला बने तो कोयटा में एक सीनियर सरकारी एहलकार से चंद सहाफ़ियों की एक गैर रस्मी नशिस्त हुई, जिसमें ये सवाल उठाया गया कि इस जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसे में ये इत्तलात भी सामने आई कि BAP पीपल्स पार्टी में जम हो सकती है। इन इत्तलात को उस वक्त दवाम मिला जब साबिक वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने एक बयान दिया कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी में शामिल होने का वादा किया है। ताहम इस गैर रस्मी नशिस्त के दौरान जब एक सहाफ़ी ने सरकारी अफसर से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि BAP ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसे बरकरार रखा जाएगा। इसके बाद रवां साल 28 मई और बाद में 5 जुलाई को पार्टी के साबिक सदर की हैसियत से अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने भी कहा कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का वादा ज़रूर किया था, लेकिन बाद में चंद दोस्तों ने मशवरा दिया कि मैं BAP में रहकर बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत कर सकता हूँ। सहाफ़ी और तज्जियाकार शहजाद जुल्फ़कार का कहना है कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया वो इन इलेक्टिबल्स को ज़ाया नहीं करना चाहते। यहाँ इस बात का तज़किरा भी ज़रूरी है कि जहाँ मियां नवाज शरीफ के दौरा कोयटा के मौका पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्टिबल्स की बड़ी तादाद ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, बल्कि इससे कबल जिन सियासी जमातों के वफूद ने नवाज लीग के कायद से मुलाकात की उनमें पार्टी के नए सरबराह नवाबजादा खालिद मक्सी की क़ियादत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द भी शामिल था। इस मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा कि हमने मियां नवाज शरीफ को खुशामदीद कहा है और अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग की क़ियादत से मज़ीद मुलाकातें होंगी तो किसी सियासी एडजस्टमेंट के हवाले से बात होगी। उन्होंने बताया कि मियां साहब चाहते हैं कि सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। नवाज शरीफ के दौरे कोयटा से कबल पार्टी रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कोयटा में जिन इलेक्टिबल से मुलाकात की उनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान और साबिक वज़ीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी शामिल थे। सरदार अब्दुल रहमान ने कहा कि हम बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी हैं और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान और हमारे इलाके तरक्की करें। मोहम्मद नवाज शरीफ ने माजी में बलूचिस्तान को जो तरक्की दी उसकी नज़ीर नहीं मिलती। बाद में सरदार अयाज सादिक ने बलूचिस्तान में पार्टी के सदर की जानिब से दिए जाने वाले इशाइये से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह दोस्तों ने हौसला दिया और हाथ थामा, मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि बलूचिस्तान में भी नवाज लीग की ही हुकूमत बनेगी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने MQM के साथ भी कराची और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान किया है। इस तकरीब में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक अरकान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऐसे में जब एक सहाफ़ी ने अयाज सादिक से पूछा कि क्या ये लोग दोबारा नवाज लीग को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, तो उनका जवाब था कि आप जानते हैं बलूचिस्तान में डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ हैं, वक्त के साथ हालात भी तब्दील होते हैं। जो आ रहे हैं उनमें से कुछ पहले हमारे साथ थे और कुछ नए दोस्त शामिल हो रहे हैं। पार्टियों में बहुत गुंजाइश होती है। इस गुंजाइश को मद्देनज़र रखते हुए हम बेहतरी लाना चाहते हैं और ये बेहतरी तभी आ सकती है जब मरकज़ के साथ यहाँ भी नवाज लीग की हुकूमत हो।
बलूचिस्तान में होने वाली ये पेशरफ्त इस लिहाज से भी दिलचस्प है क्योंकि अब से कुछ अर्सा पहले तक मुकामी इलेक्टेबल्स की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते अरूज पर थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हवाओं का रुख बिल्कुल उल्टी समत में चलना शुरू हो गया। तज्जियाकार सैयद अली शाह का मानना है कि पहले के मुकाबले में अब सूरत हाल नवाज लीग के हक में तब्दील हो चुकी है। एक साल पहले आपने देखा है कि यहाँ के बड़े इलेक्टेबल्स की लाइनें बिलावल हाउस के सामने लगी हुई थी, लेकिन जब से निगरान हुकूमत बनी है तो हवाओं का रुख नून लीग की जानिब है। सहाफ़ी और तज्जियाकार शहजाद जुल्फ़कार भी इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं। वो कहते हैं कि वफादारियाँ तब्दील करने वाले जानते हैं कि कहाँ जाना है, जिस तरफ हवा चलती है या जिस तरफ का सिग्नल मिलता है तो वहाँ जाते हैं। इसलिए ये लोग पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की जानिब जा रहे हैं। शहजादा जुल्फ़कार की राय ये है कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में काफ़ी हिमायत है, जहाँ पीपल्स पार्टी का ज़्यादा असर व रसूख नहीं, और ऐसे में चूँकि असल लड़ाई पंजाब में है जहाँ तहरीक इंसाफ का मुकाबला नून लीग ही कर सकती है, इसलिए हवाएं भी इसके हक में बदल गई हैं, जिसके नतीजे में इलेक्टेबल्स उसकी तरफ जा रहे हैं। चूँकि तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है और इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इसलिए इलेक्टेबल्स ये देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर प्लेइंग फील्ड नवाज लीग के हक में है और इनमें से ज़्यादातर की कोशिश यही है कि वो नवाज लीग में जगह बना लें। सैयद अली शाह का कहना था कि सियासत में इखलाकियात का अमल दखल कम होता है। ज़्यादातर सियासी जमातें ये नहीं देखती कि किसका माजी क्या है, बल्कि उनके रहनुमा 99% सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा उम्मीदवार जीत जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जो इलेक्टेबल्स भी आ रहे हैं उनको अपने साथ शामिल कर लो। शहजादा जुल्फ़कार ने बताया कि हमने नवाज लीग के एक रहनुमा से पूछा कि इन लोगों को अपने साथ शामिल करने से नवाज लीग अक्सरियत हासिल करने की सूरत में अच्छा तर्ज हुक्मरानी कायम कर सकेगी, तो उन्होंने कहा कि जाने पहचाने चेहरे और इलेक्टेबल्स यही हैं। तज्जियाकारों का कहना था कि इस पेशरफ्त के बाद बलूचिस्तान में नवाज लीग की पोजीशन यकीनन मजबूत होगी। पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक इन ताज़ा तरीन खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।